आप में से कुछ लोग जो सास बहू सीरीज देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सास बहू आजकल हैं कहाँ। इसमें आपकी गलती नहीं है। इन दोनों ससुरों की कहानी ही कुछ ऐसी है। ये पहले जमीन में थी, फिर बहू ने सास को मार दिया, सास ने बहू को मार दिया, दोनों स्वर्ग चली गई, माफ कीजिएगा दोनों नर्क चली गई। नर्क में इतना परेशान किया लोगों को कि वापस जमीन पर भेज दिया गया। फिर जमीन पर भी इन्हें चैन नहीं आया तो वापस नर्क और जमीन के बीच में चली गई और फिर थक हार कर यमदूत ने इन्हें वापस उसी घर में पहुंचा दिया जहां से ये गई थी। पर पति और इनके बेटे को ये पता नहीं, क्योंकि अब ये जिस रूप में आई हैं वो दूसरी वाली सास बहू का था। याद है ना आपको, लड़के ने दूसरी शादी कर ली थी। तो सर ये कहानी वहीं से शुरू करते हैं। अभी अभी सास बहू नई सास बहू के शरीर में आई हैं। सत्यानाश हो गया। इतनी मेहनत की, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, फिर कुछ दिन बीच में रहे, फिर वापस जमीन पर आए और थक हार कर उसी घर में आ गए। वही कर्मजला पति है, वही नकारी औलाद है और वही नाक में दम करने वाली सास है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। सत्यानाश हो जाए। किस्मत तुम्हारी नहीं हमारी खराब है, क्योंकि एक दिन हम ही तुम्हें लाए थे इस घर में, फिर तुमने ही हमारा जीना हराम कर दिया, हमारा मर्डर करवा दिया, अपने साथ हमें नर्क ले गई। वरना हम तो स्वर्ग जाने वाले थे, और तो और हमें वहां जीने नहीं दिया, फिर वापस यही ले आई। सत्यानाश किसी और का क्यों, तुम्हारा होगा तुम्हारा बहू। अरे हाँ, सारी बुराइयां तो हम में है। अब तो बड़ी सती सावित्री है। गंगा मैया के बाद अगर कोई सबसे पवित्र है तो आप है हमारे पति की मैया। शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? हमने आपका मर्डर नहीं करवाया था, बस आपको आपकी दवाई नहीं दी थी। मर्डर तो आपने हमारा किया था, भूली तो नहीं? तुम कभी भूलने दोगी तब तो भूलेंगे ना बहुरानी। हमें तुमसे इतनी परेशानी नहीं है, परेशानी हमें अपने लड़के से है। ससुर का नाता हमारे जाते ही साथ दूसरी अम्मा ले आया, और तो और हमारी फोटो तक सामने नहीं लगाई। वैसे तो आप जब भी मुंह खोलती हो जहर ही उगलती हो, पर इस बात पे तो तुम बिल्कुल ही सही हो कि लड़का तो तुम्हारा एक नंबर का हराम का ढक्कन है। आपके जाते साथ नहीं अम्मा ले आया, पर उससे पहले हमारी मौत भी नहीं हुई थी सही से कि नई बहू ले आया। कर्म चला है आपका बेटा। तो क्या बोलती हो बहू, पहले तुम्हारे पति और हमारे लड़के को सबक सिखाए। वैसे भी बहुत दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं, कुछ ना कुछ नया करने का मन हो रहा है। ठीक है, कुछ दिन आपके लड़के को परेशान करते हैं, पर ध्यान रखिएगा आप में और हमारे में कोई दोस्ती संभव नहीं है। आप सांप है और हम नेवला। तुमसे दोस्ती करनी ही किसको है? पहले लड़के को सबक सिखाए, फिर अपनी दुश्मनी देख लेंगे। दोनों के बीच में सीज फायर जो होता है वो अपने बेटे को परेशान करने के लिए ही होता है। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और उसमें खूब सारा जुलाब डाल देती हैं, पर इस बात का ध्यान रखती हैं कि जुलाब केवल पति के खाने में हो, इसलिए उसके मनपसंद की सब्जी बनाती हैं जो ये दोनों ही नहीं खाती। जब खाने के टेबल पर सभी बैठे होते हैं तो पति 3-4 कौर खाने के बाद ही बोलता है, अम्मा खाने में कुछ गड़बड़ है क्या? हमारा पेट दुख रहा है। नहीं बेटा, मेरा तो ठीक है, बहू का भी ठीक लग रहा है। लगता है तुम बाहर से कुछ खा कर आए हो। नहीं अम्मा, बहुत तेज दुखने लगा। हम जाते हैं। पति अपने पेट में हाथ रखकर बाथरूम की तरफ भागता है, माफ कीजिएगा टॉयलेट की तरफ भागता है, और अगले 3 घंटे तक टॉयलेट की तरफ आना जाना लगा रहता है। वे दोनों अगले दिन पति से पहले उठकर उसकी कार का ब्रेक का वायर काट देती हैं ताकि उसका ब्रेक फेल हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये दोनों कोई लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं जो ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे। अगले दिन पति अपनी गाड़ी को लेकर जाता है और गाड़ी कुछ देर चलने के बाद ही ब्रेक फेल होने की वजह से पेड़ से टकरा जाती है।
पति को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, पर जब वो पलंग में पड़ा होता है तो सास बोलती है, बेटा, जिंदगी बहुत कीमती होती है और उससे भी ज्यादा कीमती आपका परिवार होता है। अगर वो मर जाए तो कुछ दिन उसको चैन से रहने दो, फिर जो मन चाहे वो करो। उसको तुरंत रिप्लेस करने की हिम्मत ना करो, वरना ऊपर वाला तुम्हें किसी न किसी तरीके से उसकी सजा देगा। पति को ये बात समझ में नहीं आती, पर उसे लगता है कि परिवार सही में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर उसे तो अभी भी नहीं पता कि ये नई वाली सास बहू उसी की पुरानी बीवी और माँ है। पर जब उसको पता चलेगा तो क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि मन की ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक व्यक्ति हाथियों के डेरे पर गया। वहां उसने देखा कि ना ही हाथियों को पिंजरे में रखा गया है और ना ही उन्हें बेड़ियों में बांधा था। बस एक पतली सी रस्सी उनके पैरों में बंधी थी, जो उन्हें भागने से रोके हुए थी। जब आगंतुक की हाथियों पर नजर पड़ी, वो चकरा गया। उसने सोचा कि जरा सी ताकत लगाकर हाथी उस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है। फिर भी हाथी ने ऐसा कुछ अभी तक क्यों नहीं किया? जिज्ञासावश उसने जानवरों के प्रशिक्षक से पूछा कि आखिर ये हाथी भागने का प्रयास क्यों नहीं करते? प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जब हाथी के छोटे बच्चों को यहाँ लाया जाता है तो हम उन्हें ऐसी छोटी पतली रस्सी से बांध देते हैं, जो उन्हें रोकने के लिए काफी होती है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, उनके मन में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि वो रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकते, इसलिए वो खुद को आजाद करने की कोशिश नहीं करते। हाथियों को रस्सी तोड़कर भागना असंभव लगता है। ये ही एकमात्र कारण है कि वो कभी भी कोशिश नहीं करते और उसी धारणा के साथ जीते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी आपको कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे, आप निरंतर विश्वास रखना कि जो आप करना चाहते हैं वो संभव है। असल में सफलता को हासिल करने से भी महत्वपूर्ण ये है कि सफलता का विश्वास मन में हो। अपनी सोच के पंख फैलाते रहिए और ऊंचा उड़िए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।